अचानक बादल फटा और सब कुछ बहा ले गया। उत्तरकाशी में बादल नहीं मौत बरसी है। तस्वीरें चीख चीख के ये बयां कर रही हैं कि 5 अगस्त की काली रात उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बादल फटा और उसके साथ ही फट गया लोगों का नसीब। सब पलक झपकते खत्म हो गए। 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से अचानक तेज धार के साथ पानी बहते हुए आया और मात्र 30 से 35 सेकंड में पूरा का पूरा कस्बा तबाह हो गया। इस वीडियो में हम आज आपको बादल फटने से लेकर उत्तरकाशी में मची तबाही की हर एक सच्चाई को बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बादल फटना क्या होता है और इस तरह की घटनाएं आखिर पहाड़ों में ही क्यों होती हैं। भारी बारिश के बीच ऐसा बादल फटा कि गांव के गांव मिनटों में पानी में समा गए। तेज बहाव इतना भयानक था कि मासूम बच्चे, पालतू जानवर तो दूर, पक्के मकान तक तिनकों की तरफ बह गए। कई परिवार अब भी मलबे में दबे हैं, दर्जनों लोग लापता हैं और जो बच्चे हैं उनकी आंखों में सिर्फ खौफ है, सिर्फ चीखें हैं और सवाल आखिर क्यों। रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हैं, एसडीआरएफ और पुलिस रात दिन एक कर रही है, लेकिन हर गुजरता पल उम्मीद को थोड़ा और डरा रहा है। नदी का रौद्र रूप सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। बचपन बह गया, बुजुर्ग बह गए, माताएं बहनी अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होता देखती रहीं और कुदरत अपना कहर बरसाती रही। उत्तरकाशी आज सवाल कर रहा है, क्या हम तैयार थे? क्या किसी को अंदाजा था कि पहाड़ों में ऐसा जलजला आने वाला है? ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये तबाही थी, विनाश की पटकथा थी जो आसमान से बरसी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मौके की निगरानी शुरू कर दी है। उन्होंने सेना से भी मदद मांगी है और सभी पीड़ितों को हर संभव राहत देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ की टीम लगातार उत्तराखंड प्रशासन के संपर्क में है। मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी है और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे डरावनी चीज है लोगों की टूटी उम्मीदें। कई परिवारों को नहीं पता कि उनके अपने जिंदा हैं या मलबे में दफन हो चुके हैं। कई माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं और बच्चे अपने घरों को। अब आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। हालांकि बादल फटने की सभी घटनाओं के लिए कोई एक परिभाषा नहीं है, फिर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक क्षेत्र में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने का वैज्ञानिक कारण क्या है? बादल फटने की घटना मुख्य तौर पर कपासी वर्षा बादल के कारण होती है। हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है और अपने साथ नमी भी ले जाती है। ऊपर पहुंचने पर ये ठंडी हो जाती है जिससे नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है। इन बूंदों के मिश्रण से वातावरण में कपासी वर्षा बादल बनते हैं जो कि एक प्रकार का बड़ा वर्टिकल बादल होता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। बादल का निचला हिस्सा जब गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी का भार सह पाता है तो एक ही जगह पर पानी बरसता है जो कि बारिश की बड़ी बूंदें होती हैं। इसमें कम समय में बहुत अधिक बारिश हो जाती है जिससे बादल फटना कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की आपदाओं में ज़्यादा बढ़ोतरी की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में ही बादल क्यों फटते हैं? पहाड़ी इलाकों में जब नमी भरी गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर ठंडी हवा से मिलती है जिससे तेजी से नमी पानी का रूप ले लेती है और इससे बादल का आकार भी बड़ा होता है। वहीं ऊंची ऊंची पहाड़ी होने की वजह से बादल आगे बढ़ने से रुकते हैं जिससे किसी एक ही स्थान पर अधिक नमी जमा होती है और बादल में पानी का भार बढ़ता है। वहीं जब हवा अपना रुख बदल लेती है या हवा का बहाव कम होता है तो पानी का अधिक वजन होने के कारण बादल पानी को छोड़ देते हैं और पहाड़ी इलाका होने की वजह से पानी नीचे की ओर तेजी से बढ़ता है जिससे जानमाल का अधिक नुकसान होता है। इस तरह की घटनाएं हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम समेत अन्य पहाड़ी राज्यों में भी
देखने को मिलती है। खबर के अंत में बीके न्यूज की आपसे अपील है, उत्तरकाशी के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वहां इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। ये वक्त मदद का है, भगवान से प्रार्थना का है, क्योंकि उत्तरकाशी की मिट्टी से आज जो आवाज उठ रही है वो देश के हर नागरिक से कह रही है, हमें अकेले मत छोड़ो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।